राजा हो, रंक हो, चोर हो या कोई साहूकार, एक बात को लेकर सभी एक समान चिंतित दिखाई देते हैं, और वो है संतान का भविष्य। ऐसी ही सोच जगन की थी। जगन एक चोर था। बरसों से वो चोरियां करके ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था। परिवार का खर्च दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। चोरी के धंधे में ऐसा नहीं होता कि रोजाना दांव लग ही जाए। कई बार तो कई कई दिनों तक उसका दांव नहीं लगता था और उसे निराश होकर घर लौटना पड़ता था। कई बार इतना मोटा दांव लगता था कि पूरा घर कई दिनों तक दिवाली मनाता रहता था। जब जब ऐसा होता तब तब जगन को लगता कि दुनिया में इससे बेहतर दूसरा कोई काम ही नहीं है। अतः उसने फैसला कर लिया कि वह अपने बेटे को भी अपनी तरह एक सफल चोर बनाएगा। इसी सोच के चलते एक दिन वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर चल दिया। रास्ते में उसने समझाते हुए कहा, देखो बेटा, अब हमारे परिवार का खर्चा बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी धंधे में मेरा हाथ बटाओ। अगर तुमने सही तरीके से मेरे काम को सीख लिया तो हमारी कमाई तो बढ़ेगी ही और घर में खुशहाली भी आएगी। लड़का चुपचाप अपने पिता की बातें सुनता रहा। फिर एक स्थान पर रुककर जगन बोला, देखो, मैंने अपनी पहली चोरी उस घर में की थी। पहले ये घर कच्चा था और इस घर में बिजली भी नहीं थी। उन दिनों इस घर में दिया जलता था। मैंने पीछे की दीवार में सेंध लगाकर चोरी की थी। और वो घर देखो, जहां आज एक कार खड़ी है, वहां पहले एक साइकिल होती थी। मकान भी कच्चा था। मैंने इस घर में भी चोरी की थी। बेटा, अब तुमको मेरे काम में हाथ बटाना है। इसके अलावा और भी बहुत सी कॉलोनियां हैं जो आज संपन्न लोगों की बस्तियां हैं। जब ये कॉलोनियां बस रही थी तब मैंने अधिकांश घरों में चोरियां की थी। समय के साथ साथ ये लोग संपन्न हो गए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। संपन्न घरों से अच्छा माल मिलता है। जगन बोले जा रहा था और उसका बेटा सुन रहा था। वो गुमसुम सा था। उसके चेहरे के भावों से लग रहा था मानो उसके मन मस्तिष्क में कोई अंधर चल रहा हो। जगन उसे इसी प्रकार कई कॉलोनियों में घुमाकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते भर वो उसे अपनी सफल चोरियों की दास्तान सुनाता रहा, लेकिन लड़का जैसे वहां था ही नहीं। वो तो किसी अन्य विचारों में उलझा था। घर आकर जगन ने बेटे से कहा, बेटा, अब तुम आराम करो। कल हम काम पर चलेंगे और ईश्वर ने चाहा तो हमारा दांव भी अच्छा लगेगा। अपनी बात कहकर जब जगन जाने लगा तो लड़के ने उसे रोककर कहा, बापू। बोलो। जगन थिठका, कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ बापू, वो बड़े ही गंभीर लहजे में बोला, आपने आज मुझे बहुत से ऐसे घर दिखाए हैं बापू जहां आपने चोरी की। आपने ही बताया कि कल तक वे लोग इतने संपन्न नहीं थे, बल्कि आपने ये भी बताया कि एक घर में तो दिया जलता था और आज वहां बिजली के बल्ब व झाड़ फानूस जगमगा रहे हैं। तू कहना क्या चाहता है रे? जगन उलझन में पड़ गया। बापू, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने अपने घर की तरफ देखा? क्या मतलब? अपने घर को तो मैं रोज ही देखता हूँ, मगर आपको इस घर में छाया अंधेरा दिखाई नहीं देता? क्या मतलब? चौंका जगन। तू क्या कहना चाहता है बेटा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घर में आज से सालों पहले भी इस दिए की मरी हुई रोशनी होती थी और 20 साल बाद भी इस घर में अंधेरा ही है। जबकि जिन घरों में आपने चोरी की वहां आज दिए के बजाय बिजली के बल्ब व झाड़ फानूस जगमगा रहे हैं। हमारे घर में अंधेरा है। क्यों बापू, हमारे घर में अंधेरा क्यों है? जगन की तो जैसे बुद्धि ही चकरा गई। बेसुध सा खड़ा वो बेटे का चेहरा देखता रहा। बेटा क्या कहना चाहता है, इस बात को वो समझ तो रहा था, लेकिन इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था कि उसके घर में आज भी अंधेरा क्यों है। मैं बताता हूँ बापू कि आपके द्वारा इतने जोखिम उठाने के बाद भी घर अंधेरा क्यों है। आपकी लाई गई दौलत में न तो ईमानदारी की खुशबू थी और न ही मेहनत का रंग, इसलिए हमारे घर में आज भी अंधेरा है। और जिनके घरों में आपने चोरी की उनके घरों में आज बिजली के बल्ब व झाड़ फानूस की चमक दमक इसलिए है क्योंकि वे लोग ईमानदारी और मेहनत की कमाई करते हैं। चोरी होने के बाद भी वे गरीब नहीं हुए, मगर मेहनत व ईमानदारी की कमाई न करने के कारण आप अमीर नहीं हो सके। जिस पैसे को कमाने में इंसान के पसीने की गंध होती है
उसी पैसे में बरकत होती है बापू। हराम के अरबों खरबों रुपए भी आदमी को वो सुख चैन नहीं दे सकते जो ईमानदारी की एक पाई पाकर उसे मिलता है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी गूढ़ और ज्ञान भरी बातें सुनकर जगन ठगा सा खड़ा था। उसका सिर झुक गया था और जुबान को जैसे लकवा मार गया था। एक क्षण रुकने के बाद बेटा पुनः बोला, अब आप चाहते हैं कि मैं भी आपके रास्ते पर चलूं? इसका मतलब तो यही हुआ बापू कि आप चाहते हैं कि न सिर्फ मैं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस अंधेरे से जूझती रहे। जरा सोचो बापू, सोचो, क्या हम दोनों मिलकर भी घर के इस अंधेरे को दूर कर सकते हैं? नहीं बापू, नहीं, आप और मैं ही नहीं, अगर हमारा पूरा परिवार भी इसी धंधे को अपना ले तब भी हम इस अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। इस कमाई में न हमारी मेहनत है, न पसीने की खुशबू और न ईमानदारी की महक। चोर के मन पर हमेशा एक बोझ होता है बापू, और वो बोझ उसे कभी सिर उठाकर नहीं चलने देता। दुनिया भले ही इस बात को न जानती हो, लेकिन एक चोर जानता है कि वो एक चोर है, और चोर बेईमान लोग कभी गर्व से सीना उठाकर नहीं चल पाते। अगर अब भी तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे रास्ते पर चलकर अपना जीवन इस अंधेरे में गुम कर दूं, तो ठीक है बापू, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और कोशिश करूंगा कि आपसे भी बड़ा और सफल चोर बनूं। नहीं, जगन के मुंह से जैसे घुटी घुटी सी चीख निकली, नहीं मेरे बेटे, नहीं। फिर अचानक ही वो रो पड़ा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तूने सच कहा बेटे, जिस कमाई में पसीने की महक नहीं होती, उस कमाई को खाने वाले परिवार का घर कभी रोशनी से नहीं जगमगाता। काली कमाई अंधेरा ही फैला सकती है, खुशी का उजाला नहीं। बेटे, मैं प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं भी यह गंदा काम नहीं करूँगा। दूसरों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करना सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह दुनिया में कोई भी नहीं। ओह मेरे बच्चे, आज मैं जान गया कि क्यों आज तक मैं सुख की सांस न ले सका, क्यों आज तक मुझे सच्ची खुशी नसीब नहीं हुई, क्यों आज तक इस घर में बरकत नहीं आई, क्योंकि आज तक मैं अंधेरे में भटक रहा था और आज तूने मेरी आंखें खोल दी। ये कहते कहते जगन जोर से रोने लगा। उधर पिता को पश्चाताप करते देख बेटे की आंखों में भी खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे थे। कुछ सचेत होकर जगन पुनः बोला, मगर अब मुझे विश्वास है कि अब मेरे घर का अंधेरा जरूर दूर हो जाएगा, क्योंकि किसी पूर्वजन्म के फलस्वरूप ही ईश्वर ने मुझे नेकी और ईमानदारी से भरा तुझ जैसा कुलदीपक जो दिया है। और फिर जगन उसे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। वो स्वयं भी शायद नहीं समझ पा रहा था कि उसकी आंखों से बहने वाले आंसू खुशी के थे या गम के। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।